हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एचटेट के लिए और सीटेट के लिए हम काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं पहले। आज जो हम करेंगे, आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया, और उसके हम कुछ पीवाईक्यूज करेंगे क्योंकि उसका जो कंसेप्ट है वो हम पहले कर चुके हैं। और आज हम करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया के बेस पे सम पीवाईक्यूज। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एचटेट के पीवाईक्यूज जो कि 2018 से 23 तक आए हुए हैं आपके एचटेट के एग्जाम में, स्पेशली टीजीटी मैथ्स और कुछ क्वेश्चंस पीजीटी मैथ्स के भी हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। क्या बोल रहा है, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसका हमें पैरामीटर निकालना है। हैविंग एरिया इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स एरिया में गिवन है, एंड साइड्स आर इन द रेशियो 4:9। तो साइड्स का रेशियो दे रखा है, दैट मीन्स अपने पास रेक्टेंगल में साइड क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है। दोनों का रेशियो में क्या दे रखा है, 4:9 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यूनिट के अकॉर्डिंग ले, तो ये 4x और ये 9x हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इक्वल्स टू 144। दैट मीन्स 36x स्क्वायर किसके इक्वल है, 144 के इक्वल है। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 144 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, दैट इक्वल्स टू, ये 4 जा पे जाएगा तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2, क्योंकि माइनस ऑफ 2 हम ले नहीं सकते, लेंथ और ब्रेथ क्या है, नेगेटिव नहीं आ सकती। इस वजह से x की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। तो x की वैल्यू 2 आई है तो लेंथ कितनी होगी हमारे पास, तो लेंथ होगी हमारे पास 4 2 जा 8 एंड ब्रेथ होगी अपने पास 9 2 जा 18। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास लेंथ और ब्रेथ। अब हमें निकालना क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो एल प्लस बी अगर हम देखें तो 18 प्लस 8 दैट इक्वल्स टू 26, दैट इक्वल्स टू 2 इंटू 26 दैट इक्वल्स टू 52 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या आ गया, पैरामीटर कितना आ गया, 52 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। कैसे, अपने पास लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या देखा, 4:9। दैट मीन्स अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो इन दोनों यूनिट का क्या होगा, सम होगा। सम होगा तो दैट मीन्स 9 और 4 13 आएगा अपने पास, तो दैट इज 13। ठीक है, 13 है ना अपने पास, तो 13 लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया, 13। दैट मीन्स पैरामीटर जो हमारा 13 का मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल इसमें क्या है, ओनली 52 है। ठीक है, तो यहाँ पे और कोई भी 13 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 13 का ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। दैट मीन्स 13 का मल्टीपल अपने पास ओनली फर्स्ट वन है, दैट इज 52। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो और कंप्लीट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा और आपको और बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप शॉर्ट ट्रिक से जितना जल्दी हो सके उतना आप निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। क्या बोल रखा है, एक सर्कल है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। और क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड दैट इज 4a। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सा जो आपका करेक्ट होगा, तो यहाँ से अपने पास क्या है, आर और ए में रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, दैट इक्वल्स टू πr/2। ठीक है, अब हम दोनों का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर होता है, दैट इक्वल्स टू πr/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा एरिया, π² r² 4। ठीक है, ये है। तो यहाँ से अगर हम एरिया ऑफ सर्कल देखते हैं तो क्या आएगा, πr² होता है। तो πr² को एक साइड में रख के हम क्या लिख सकते हैं, π/4 r², दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का एरिया आ गया अपने पास, दैट इज π/4। और जो π/4 है, पाई की वैल्यू कहते हैं अपने पास 3.14 डिवाइडेड बाय 4 किया है, तो अपने पास क्या है, 1 से जो π/4 की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 है, दैट मीन्स अगर हम एरिया ऑफ सर्कल को मल्टीप्लाई करेंगे
लेस देन 1 से, तो अपने पास क्या आएगा, लेस देन एरिया ऑफ सर्कल। दैट मीन्स जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, ये क्या था, स्क्वायर का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमारा क्या है, लेस देन एरिया ऑफ सर्कल, ये आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेस देन एरिया ऑफ सर्कल, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो क्या है अपना, ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर है। ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, हमने क्या किया है, डायरेक्ट अपने पास जो कंडीशन दे रखी थी उधर से रिलेशन निकाला है, उधर से दोनों का एरिया फाइंड आउट किया और उनको कंपेयर किया है, ठीक है। दोनों का जो एरिया है वो कंपेयर हमने कर दिया है, उससे हमारा क्या आएगा, आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज, क्या बोल रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दे रखा है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है अपने पास, कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या बोल रखा है, 1586, दैट इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, लेकिन पैरेलल साइड में एक ही दे रखी है, ठीक है, एक ही साइड दे रखी है, दूसरी साइड हमें क्या करना है, निकालनी है। तो दूसरी साइड निकालनी है, तो एक साइड को मैं ए एज इट इज लिख लेती हूँ, और सेकंड वन को हमने 84 लिख दिया, इंटू हाइट क्या है अपने पास 26, तो यहाँ से कैंसिल आउट किया तो अपने पास आया 13, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व आउट करती हूँ तो a प्लस 84 इक्वल्स टू 1586 बाई 13, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 13 वन जा और फिर 2 रह गया, तो 13 टू जा और फिर 13 टू जा, तो a प्लस 84 किसके इक्वल आया है, 122 के, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 122 माइनस 84, दैट इक्वल्स टू 38 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डायरेक्ट हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, जो कि अपने पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट अपने पास दे रखी है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो अपने पास हाइट ही है, तो दैट इज 26 सेंटीमीटर, और एक साइड दे रखी है तो हमें अदर साइड निकालनी है, तो डायरेक्ट आपको सोल्व करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, ओके। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर, जो स्क्वायर है उसका डायगोनल हमें कितना दिया है, ए सेंटीमीटर दे रखा है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है, तो जो डायगोनल होता है, डायगोनल डी ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अंडर द रूट 2 इंटू साइड के इक्वल होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, हमें ए दे रखी है, तो ए इक्वल्स टू रूट 2 इंटू साइड, तो यहाँ से हम साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो साइड अपने पास कितनी आ गई, ए बाय रूट 2, ठीक है। एरिया निकालना है, तो एरिया किसके इक्वल होता है, साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स ए बाय रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2। तो एरिया निकालना था हमें, डायरेक्ट क्या है, ए स्क्वायर बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो डायरेक्ट था अपने पास डायगोनल, सभी के डायगोनल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखे हैं। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो, डायगोनल ऑफ हमने पैरेललोग्राम भी डाल रखा है, वो आपका एंगल से निकलेगा, ठीक है। तो डायगोनल अगर आपको याद है कि डायगोनल क्या होता है, तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2, दैट मीन्स जो लेंथ है वो 3 यूनिट है और ब्रेड्थ जो हमारी 2 यूनिट है। इफ अ मैन साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क, बाउंड्री के अलोंग अपने पास क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, दैट मीन्स अपने पास बाउंड्री पे है, तो बाउंड्री के लिए हमें क्या चाहिए, इसका पैरामीटर चाहिए, ठीक है। अगर अंदर कुछ पूछ रहा है तो पैरामीटर थोड़ी, अंदर एरिया के लिए तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा अंदर वाले के लिए, लेकिन हमने बाउंड्री पे है तो बाउंड्री के लिए हमें पैरामीटर है। तो इसने बोल रखा है, इफ ए मैन साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस स्पीड से अगर वो एक राउंड 8 मिनट में कंप्लीट करता है, ठीक है, देन द एरिया ऑफ द पार्क, हमें पार्क का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ओके। तो पार्क का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी पड़ेंगे, और लेंथ और ब्रेड्थ के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ के लिए अपने पास जो रेशियो दे रखा है
उसको कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। रेशियो में जो यूनिट है 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपने पास क्या है, एक राउंड वो 8 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो 8 मिनट में अगर वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 1 घंटे में अगर वो 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 8 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। 1 घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करती हूँ तो अपने पास क्या आएगा, 60 मिनट्स में अगर वो है 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में अपने पास 12/60 इंटू अगर अपने पास 8 मिनट है, तो 8 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, 5 जा पे दैट इज इक्वल्स टू 8/5 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम इसको क्या करते हैं, एज इट इज किलोमीटर में ही रख लेते हैं, तो अपने पास क्या है, जो कंप्लीट 1 राउंड है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 8/5 किलोमीटर। दैट मीन्स अपने पास पैरामीटर कितना आ गया, पैरामीटर कितना अपने पास, दैट इक्वल्स टू 8/5 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। तो पैरामीटर यहाँ से अगर हम इसमें निकालते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ से अगर हम पैरामीटर निकालेंगे तो कैसे आएगा, 3 लेंथ और ब्रेड्थ कितना है, 2 है, तो 3 + 2 दैट इक्वल्स टू 3x + 2x मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इक्वल्स टू 8/5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 3 + 2 दैट इक्वल्स टू 5x, 5 × 2 दैट इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 8/5 किलोमीटर। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो अपने पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू 8/5 मल्टीप्लाई 1/10। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से अगर हम करेंगे तो यहाँ से 20, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, x इक्वल्स टू 160। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से अपने पास जो x है उसकी वैल्यू आ गई 160 मीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर अपने पास 160 मीटर है तो क्या है, अगर एरिया निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, दोनों की प्रोडक्ट, दैट मीन्स 6x² दैट इक्वल्स टू 6 × 160 का होल स्क्वायर। इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना, 160 का होल स्क्वायर क्या अपने पास 20 और 16 का क्या जाएगा स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास 256, और 256 के अगर हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो है 153600 मीटर स्क्वायर। तो एरिया निकालना था। तो आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन की लाइन में आपको क्या दे रखा है और कैसे आप उसको यूज कर सकते हो आपके पास जो निकालना है उसके लिए, ठीक है। हमें क्या दे रखा था, एक राउंड कंप्लीट करा है, कितने टाइम में दे रखा था और स्पीड दे रखी थी। तो वहां से हम एक राउंड की कंप्लीट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के बाद अपने पास लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे ही रखा था, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं, और इतना निकालने के बाद हम एरिया तो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर, इसमें कैसे सोल्व आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, ए स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ गिवन स्क्वायर। हमने क्या है, एक स्क्वायर लिया है, ठीक है। इसने क्या बोल रखा है, इधर से हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट्स, इसके जो भी मिड पॉइंट्स हैं उसको ज्वाइन करते हुए हम एक और स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसके, ठीक है, अगेन इसके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो अपने पास एक और स्क्वायर बनेगा, और ऐसे ही इनडेफिनेट टाइम तक हमें क्या करना है, ऐसे ही स्क्वायर्स को बनाना है, ठीक है। तो इसने क्या बोल रखा है, इफ द साइड्स ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज, जो बाहर वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है अपने पास 4 सेंटीमीटर है, देन द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द स्क्वायर, सभी स्क्वायर्स का जो एरिया है उसका सम हमें निकालना है। तो आउटर वन का जो एरिया है वो क्या होगा अपने पास 4 का स्क्वायर दैट इज 16, प्लस जो नेक्स्ट वन जो स्क्वायर है अपने पास मिड पॉइंट्स के, मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद जो हमारा स्क्वायर बनता है तो उसका जो एरिया है वो अपना क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो 16 देन अगेन जो अंदर वाले का जो एरिया है वो हाफ हो जाएगा दैट इज 8। फिर अगेन अगर हम करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, इसका हाफ दैट इज 4, प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक हम कर रहे हैं ना, तो इन्फिनिटी तक जाएगा अपने पास। तो इसका अगर हमें अपने पास क्या बन रहा है, एपी सॉरी जीपी बन रही है, ये जीपी बन रही है, तो यहाँ से आर की वैल्यू अपने पास क्या है, आर की वैल्यू अपने पास क्या है 8/16 दैट इक्वल्स टू 1/10,
2, तो आर की वैल्यू 1/2 है, तो अपने पास क्या है, एपी का जो जीपी का जो सम होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। तो यहाँ से ए अपॉन 1 माइनस आर अगर हम करेंगे तो ए की वैल्यू 16 है, अपॉन 1 माइनस 1/2 दैट इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 2, और अपने पास कंप्लीट जो सम है वो क्या आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो कंप्लीट अपने पास जो एरिया आया है सभी का सम अप करके वो कितना आया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमने क्या किया है, इसमें बस एक रिजल्ट यूज हुआ है कि अपने पास जो स्क्वायर है उसका जो अंदर उसके मिड पॉइंट्स को, अगर उसके साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर हम अगेन एक स्क्वायर बनाते हैं तो जो उसका जो एरिया है वो हमारा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है बाहर वाले स्क्वायर के एरिया से। ठीक है, तो इसी रिजल्ट को हमने यूज किया है इसमें। बाकी उसके बाद हमने जीपी का जो सम है उसको यूज किया है, उस फॉर्मूला को, और डायरेक्ट हमारा क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 24 अंडर द रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने पास क्या है, एक स्क्वायर है जो उसका जो पैरामीटर दे रखा हमें 24√2 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना, हमें डायगोनल निकालना है। डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, √2a। ठीक है, तो जो डायगोनल ये होता है तो अपने पास क्या है, पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड दैट इक्वल्स टू किसके इक्वल दे रखा है, 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 24√2 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 24√2 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, दैट इक्वल्स टू 6√2 सेंटीमीटर। और जो अपने पास डायगोनल होता है वो क्या होता है, √2a। ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू ए दैट इक्वल्स टू 6√2 मल्टीप्लाई अगेन √2 दैट इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 2 दैट इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना, डायगोनल निकालना था। क्या आ गया अपने पास डायगोनल, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायरेक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला हमने डायरेक्ट अप्लाई किया, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है इतना इजी क्वेश्चन, जो कि आप 20 to 30 सेकंड में आप कंप्लीट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही मिलेंगे, आपके पास इजी क्वेश्चन भी होंगे। आप अपना जो टाइम है वो अच्छे से मैनेज कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पैरामीटर जो है उसका फॉर्मूला हमने यूज किया, उसके बाद हमने डायगोनल का फॉर्मूला यूज कर लिया है अपने पास डायरेक्ट, उसके बाद क्या है, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्या बोल रखा है, एक रूम है उसमें क्या है, 15 मीटर लॉन्ग है, उसकी लेंथ दे दी, उसमें 7500 क्या है, टाइल लगनी है। एक टाइल की जो डायमेंशन हो गया अपने पास 15/12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक टाइल की अपने पास क्या डायमेंशन दी, टू कवर द एंटायर फ्लोर, पूरा का पूरा जो फ्लोर है वो कवर कर रही है। देन द ब्रेड्थ ऑफ द रूम, रूम की हमें क्या निकालनी, ब्रेड्थ निकालनी। दैट मीन्स उसके लिए हमें एरिया ऑफ द रूम चाहिए। एरिया ऑफ द रूम के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टाइल का एरिया निकालने के बाद उसको कंप्लीट जो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। आप यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ से टाइल कंप्लीट फ्लोर का एरिया निकाल के आप 15 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी ब्रेड्थ आ जाएगी रूम की। ओनली कैलकुलेशन पार्ट है वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, ये आपके लिए है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस विद साइड 13 सेंटीमीटर। क्या बोल रखा है, एक रोम्बस है, उसका एरिया निकालना है हमें। ठीक है, विद साइड 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो रोम्बस है उसमें अपने पास क्या है, मान लेते हैं ये अपने पास क्या है, रोम्बस है, तो ये साइड दे रखी है अपने पास 13 सेंटीमीटर और डायगोनल दे दिया अपने पास 10 सेंटीमीटर। तो मैं इसका डायगोनल यहाँ से अगर मैं इस डायगोनल को बनाती, तो जो रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि कंप्लीट 10 सेंटीमीटर था तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये वाले अपने पास क्या होगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी,
12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो दैट मीन्स हाफ ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, तो कंप्लीट डायगोनल क्या हो जाएगा अपने पास 24। और जो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है अपने पास, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, ठीक है। तो हाफ इंटू फर्स्ट वन डायगोनल क्या है अपने पास 10 सेंटीमीटर, और सेकंड वन डायगोनल कितना है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो दैट इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो सिंपल क्या था अपने पास, बस ये समझने की जरूरत है, अपने पास ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि जो रोम्बस है उसके जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ से हम अदर वन डायगोनल को हम निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से। ओके, क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल। कोई भी रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है और जो पेरीमीटर है उसका जो रेशियो अपने पास क्या है 5:16 दे रखा है, ठीक है। तो लेंथ जो है दैट मीन्स अपने पास क्या है 5 यूनिट है, और जो पेरीमीटर है वो क्या है 16 यूनिट है। तो यहाँ से अगर मैं इसको 5x और इसको 16x ले सकती हूँ, तो अपने पास जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो जो पेरीमीटर है इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो अगर मैं लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दूं तो अपने पास दैट इम्प्लाइज जो p/2 है वो क्या हो जाएगा अपने पास लेंथ प्लस ब्रेथ। जो p/2 दैट मीन्स 8x, किसके इक्वल आ गया अपने पास लेंथ है 5x प्लस b। तो यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3x, दैट मीन्स ब्रेथ कितनी होगी अपने पास 3 यूनिट। तो लेंथ कितनी है 5 यूनिट और ब्रेथ कितनी है 3 यूनिट, दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 5:3। तो दोनों का जो रेशियो है अपने पास क्या आ गया 5:3, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट निकालना है इसमें, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप टेबल टॉप इज, एक जो टेबल है उसका जो टॉप है वो ट्रेपेजियम टाइप का है, ठीक है। तो इसने क्या बोल रखा, जो उसका एरिया अपने पास क्या बोल रखा है 0.88 मीटर स्क्वायर, एंड इट्स वन पैरेलल साइड इज 1 मीटर। एक जो पैरेलल साइड है वो कितनी है 1 मीटर है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 0.8 मीटर, देन इट्स अनदर पैरेलल साइड निकालनी है। तो सेम हमने पीछे किया है ऐसा क्वेश्चन, क्या बोल रखा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है उसमें क्या बोल रखा है एक पैरेलल साइड दे दी, दूसरी पैरेलल साइड हमें निकालनी है, जिसमें से दोनों पैरेलल साइड्स के जो बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या लेते हैं हाइट लेते हैं। तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, इसकी जो कैलकुलेशन वो आप कर सकते हो। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमने यूज करके पीछे एक क्वेश्चन किया है, वो सेम आपको वैसे ही ये वाला क्वेश्चन करना है। इजीली आप कर सकते हो, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर, एक रोम्बस है उसके जो डायगोनल्स हमें दे दिए हैं, देन द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज, रोम्बस का हमें क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है। तो रोम्बस का पेरीमीटर निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, जो रोम्बस के डायगोनल्स दे रखे डायगोनल से तो हम निकाल नहीं सकते, तो रोम्बस के हमें साइड मालूम होनी चाहिए। रोम्बस जो है उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो दैट मीन्स एक साइड जो होगी एक, तो सभी साइड्स की वैल्यू वही होगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक रोम्बस ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये अपने पास एक रोम्बस है, दोनों के जो क्या रोम्बस का क्या है दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं, और जो डायगोनल्स होते हैं क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, बाइसेक्टर है तो दैट मीन्स एक को मैं 5 और एक को 12 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये अपने पास क्या बन गई राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से अगर ये 5 है ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा 13, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर 13। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, जो पेरीमीटर है रोम्बस का क्या हो जाएगा 13 इंटू 4, जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 13, दैट इक्वल्स टू 52 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमें निकालना था, दैट इज 52 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें आपको क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, और उसी की वजह से हम साइड को निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने पास क्या है, अ साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 150 मीटर लॉन्ग, इनसाइड द प्लॉट 3.5 मीटर वाइड पाथ इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड द साइड्स। क्या बोल रखा है, एक स्क्वायर है,
स्क्वायर शेप में क्या अपने पास एक प्लॉट है, ये अपने पास क्या एक स्क्वायर शेप में प्लॉट है। तो इसने क्या बोल रखा है, इनसाइड द प्लॉट, इस प्लॉट के अंदर हमें क्या करना है, एक 3.5 मीटर वाइड पाथ बनाना है। तो अगर मैं यहाँ से अपने पास एक पाथ बनाती हूँ 3.5 मीटर वाइड, ये हो गया, ठीक है। तो जो बाहर वाला जो ये वाला जो एरिया है अपने पास, ये क्या आएगा, पाथ में है, सॉरी, ये वाला जो एरिया है वो क्या है, पाथ बन गया अपने पास, ठीक है। तो इसने क्या बोल रखा था, एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया में निकालना है, दैट मीन्स ये वाला एरिया में निकालना है। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बाहर वाला जो स्क्वायर प्लॉट है उसमें से अंदर वाला जो है उसका जो एरिया अगर हम माइनस कर देते हैं तो अपने पास एरिया ऑफ पाथ रह जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास क्या होनी चाहिए, दोनों की साइड होनी चाहिए। तो जो बाहर वाला जो स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 150 मीटर लॉन्ग, तो बाहर वाला जो है उसकी साइड हमें कितनी दे दी, 150 मीटर है। इनसाइड द प्लॉट 3.5 मीटर वाइड पाथ, तो 3.5 मीटर जो है ये अपने पास क्या है, पाथ है। तो दैट मीन्स दोनों साइड से अपने पास क्या हो जाएगा, 3.5 मीटर कैन कट जाएगा। तो जो आउटर है, जो आउटर स्क्वायर है, तो उसकी जो साइड क्या है, उसकी जो साइड है वो 150 मीटर है, ठीक है। तो जो इनर जो स्क्वायर अपने पास, इनर स्क्वायर की जो साइड कितनी हो जाएगी अपने पास, 150 माइनस 7, क्योंकि दोनों साइड से अपने पास 3.5 मीटर कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 143 मीटर, ठीक है। तो अपने पास क्या है, दोनों जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो एरिया क्या होता है अपने पास, साइड का स्क्वायर। तो जो आउटर एरिया ऑफ, आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर, ठीक है, इनर का एरिया में माइनस करना है। तो जो आउटर का एरिया है दैट मीन्स 150 का स्क्वायर माइनस 143 का स्क्वायर। अब आप एग्जाम में इसका स्क्वायर निकाल के आंसर मत निकालने लग जाना, बहुत बड़ा हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने पास प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स 150 माइनस 143 इंटू 150 प्लस 143, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा आंसर, 7 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 293। तो यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 1, 5 और 20, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 21 स्क्वायर मीटर, जो आपका जो पाथ है उसका एरिया आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास है, इसका स्क्वायर करके मत करना, इसका कंप्लीट अपने पास जो आइडेंटिटी अपने पास इसको अप्लाई कर देना। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन था आउटर स्क्वायर में से इनर स्क्वायर को माइनस करना था, ठीक है। नेक्स्ट जो है, सो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में देखने को मिलेंगे एचटेट टीजीटी मैथ्स के लिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कुछ एचटेट पीजीटी मैथ्स के लिए मिलेंगे, बस थोड़ा सा उसका जो लेवल है वो आपका हाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपका जो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके कंप्लीट फॉर्मूले बता रखे हैं, डायगोनल भी बता रखे हैं कि जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्योंकि डायगोनल के बेस आपने देखा है कि जो डायगोनल के बेस पे भी आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, तो डायगोनल्स भी अच्छे से याद कर लेना और एरिया और पैरामीटर भी अच्छे से याद कर लेना, तो आपका जो है कंप्लीट क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। एरिया और पैरामीटर पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पक्का बनते हैं, तो आपके पास 2 से 3 नंबर आप पक्के कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस की आप 1, 2, 3 बार, जितनी भी बार आप प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टाइम मिले उतनी बार प्रैक्टिस कर लेना। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी के आपके दोस्त भी अच्छे से इसको देख सकें और कर सकें अपना। और चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे की आप इंफॉर्मेशन और वीडियोस देखने के लिए आपको तैयारी कंप्लीट करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।